हेलो एवरीवन, आई एम अखिल। आप सभी का स्वागत है स्ट्रेट जीरो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां डेली हमारा मॉर्निंग में सुबह 6 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम ऑल इंडिया डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज 8 जुलाई 2020 के बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स जो आने वाली वन डे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.straight0.in। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, जिससे आने वाली सभी एग्जाम रिलेटेड और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप से प्रोवाइड करवाई जा सके। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने हमारे अन्य कोर्सेज की वीडियो लिंक डाल दिया है, उन्हें भी आप देखकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे कोर्सेज एमपी पीएससी मेंस तथा अन्य एग्जाम्स के लिए भी अवेलेबल है, उन्हें भी आप परचेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते हैं। ये पिछली वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020? तो इसका राइट आंसर था बी कृतिका पांडे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया है, उन सब का सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड एयरिंग ए न्यू प्रोग्राम कॉल्ड संस्कृत वीकली? हाल ही में रेडियो पर एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसे प्रसार भारती के ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी है, जिसमें पूरे वीकली समाचार संस्कृत भाषा में प्रकाशित किए जाएंगे। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 23 जुलाई 1927 को की गई थी। यह भारत सरकार का एक उपक्रम है। ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से 23 भाषाओं में समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल इंडिया रेडियो, बी ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट महा एम्प्लॉयमेंट पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड? हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण बहुत सारे मजदूर तथा अन्य आईटी पेशेवर ने अपना जॉब लॉस कर दिया है, जिसमें रोजगार को पुनर्जीवित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया, जिसका नाम महारोजगार पोर्टल रखा गया। इसमें आईटी पेशेवर तथा अन्य सर्विस सेक्टर से संबंधित 17 सेक्टर इन्होंने फाइनल किए हैं, जिन्हें दोबारा जॉब प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has recently been appointed as the first chairman of the International Financing Service Center Authority? हाल ही में मंत्रिमंडल स्थायी समिति ने एक नियुक्ति को मंजूरी दी है, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस अथॉरिटी के प्रेसिडेंट को नियुक्त किया है। इस पद पर इंजेति श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया है। आईएफएससी का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी इंद्रजीत श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड ए न्यू कैंपेन कॉल्ड वेट आपका? इंतजार आपका कैंपेन हाल में एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश में पर्यटन के द्वारा टूरिस्टों को आकर्षित किया जाएगा। यह कैंपेन सोशल मीडिया के लिए लॉन्च किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हुआ है, जिसमें जल्दी मध्य प्रदेश में टूरिस्ट मंत्री की भी नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल देश के टूरिस्ट मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं और महाराष्ट्र में नहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के सीएम हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन अस्वस्थ होने के कारण आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार दिया गया है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एमपी टूरिज्म बोर्ड, बी एमपी टूरिज्म बोर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Recently, which country has successfully launched the new spy satellite OFAC-16? हाल ही में इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने पामाचिन एयरबेस से शावित रॉकेट के माध्यम से OFAC-16 उपग्रह लॉन्च किया है, जो एक स्पाई सैटेलाइट है जिसके माध्यम से इसराइल दूसरे देशों की जासूसी करेगा। इसराइल अपनी टेक्निक के लिए जाना जाता है। इसराइल ने अपने बॉर्डर की फेंसिंग ऑटोमेटिक सेंसर युक्त कर रखी है। इसराइल की राजधानी यरूशलेम है और इसराइल की मुद्रा इजराइल शेकेल है। इसराइल के राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन जी हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द नेरका सम्मान योजना, ए रिलीफ स्कीम फॉर वेवर्स। हाल में कर्नाटक सरकार ने नेकरा सम्मान योजना शुरू की है, जिसमें रेशम, कपास, ऊन तथा अन्य हथकरघा से जुड़े मजदूरों को एक सम्मान राशि प्रदान की जाएगी, जिससे उनका रोजगार पुनर्जीवित हो सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, कर्नाटका। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा जी हैं। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला जी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली won the Red Bull Ring Austrian Grand Prix 2020 in स्पिलबर्ग, ऑस्ट्रिया। तो हाल में ऑस्ट्रेलिया में एक फॉर्मूला 1 रेसिंग हुई थी, जिसमें वोल्टेरी वोटास ने मर्सिडीज के रेसर के रूप में भाग लिया था। ये फिनलैंड के निवासी। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्पिलबर्ग में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स खिताब में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, वोल्टेरी वोटास। इस रेस में द्वितीय स्थान चार्ल्स लेक्लर ने प्राप्त किया है, साथ ही तृतीय स्थान लैंडो नॉरिस ने प्राप्त किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, वोल्टेरी वोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च लोन इन सेकेंड डिजिटल सॉल्यूशन टू गिव इंस्टेंट अप्रूवल टू रिटेल लोन। हाल ही में कोविड-19 के कारण व्यापारियों तथा ग्राहकों को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए यस बैंक ने एक स्कीम लॉन्च किया, जिसमें बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के पैन कार्ड से ही डिजिटल लोन प्रोवाइड करवा रहा है बैंक। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र से है और इसके एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार जी है, जिन्होंने हाल में ये स्कीम लोन इन सेकेंड्स लॉन्च किए। तो इसका राइट आंसर है डी, यस बैंक। यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंसेस अवर एक्सपर्टीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गेटिंग कॉम्पिटिटिव, ए प्रैक्टिशियन कंसल्टेंट गाइड फॉर इंडिया, रिसेंटली पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस, इंडिया। हाल ही में एक बुक आर.सी. भार्गव द्वारा लिखित मारुति सुजुकी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है, जिसमें भारत की इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए, तो इंडिया को एक कैसे इंडस्ट्रियल कंट्री के रूप में डेवलप किया जाए। इसको हाल ही में हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके अलावा आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की एक बुक भी हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा ही प्रकाशित की गई, जिसमें ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर इसका नाम है। आरबीआई के गवर्नर द्वारा लिखी बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और आर.सी. भार्गव द्वारा लिखित बुक का नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव, ए पेट्रोनियर गाइड फॉर इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ए, आर.सी. भार्गव। यह बुक आर.सी. भार्गव द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में बुक से एक क्वेश्चन आजकल लगभग पूछा ही जाता है, तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही आप नोट्स भी बनाते रहिए। इस वीडियो का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और नोट्स बनाते रहेंगे तो आप राइटिंग करेंगे, जिससे आपकी राइटिंग स्किल के साथ लर्न स्किल भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ए 1.7 मेगावाट सोलर पावर प्लांट हैज बीन सेट अप इन बिना, ऑफ विच स्टेट बाय द इंडियन रेलवे इन कोलैबोरेशन विद भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फेल। तो हाल ही में
इंडियन रेलवे की जो इनकम थी वो लगभग, इंडियन रेलवे का खर्चा सैलरी तथा अन्य डीजल और बिजली के विद्युत के खर्च में ही चला जाता था। जो इनकम को बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवे ने भेल के साथ कॉन्टैक्ट किया, जिसमें 1.7 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के बीना में स्थापित किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे, जो भेल के साथ इंडियन रेलवे ने कोलैबोरेशन किया है। भेल के एमडी और सीईओ नलिन सिंघल जी हैं और भेल की स्थापना 1964 में की गई। भेल भी एक इंडियन गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी कंपनी है। तो इसका राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश। चलते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ, जो आने वाली एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ब्लॉक्ड एज मेनी वेबसाइट ऑफ इलीगल ऑर्गेनाइजेशन सीक फॉर जस्टिस। इसका राइट आंसर है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अफ्रीकन कंट्री मोर देन 350 elephants have died mistreated in the last 2 months? इसका राइट आंसर है बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द नेम ऑफ द वार्ड ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल ऑफ कोरोना वायरस COVID-19 इन इंडिया हैज बीन अनाउंस्ड। हाल ही में गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के नाम से सरकार ने एक वार्ड स्थापित करने की घोषणा की है, जो इंडिया के सबसे बड़े कोरोना वायरस हॉस्पिटल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटिंग कोच ऑफ द न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। इसका राइट आंसर है पीटर फुलकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द रिजम्पशन ऑफ द इंडियन बॉन्ड स्कीम। हाल ही में सरकार ने एक भारत बॉन्ड स्कीम लॉन्च किया, जिसमें 14 जुलाई से इसे पुनः शुरू किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इंडियाज फर्स्ट NPNT रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम कंप्लेंट ड्रोन फ्लाइट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रोन? 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथ ही हमारे पेड कोर्स की जानकारी के लिए www.state0.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही हमारे अन्य कोर्सेज की वीडियो भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।